नमस्कार दोस्तों, समाज सेवी संस्था अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन ARD न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मोदी और सरकार के लाडले सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे जज की जिनके घर मोदी पहुंचे थे और पूजा में शामिल भी हुए थे। तब विपक्ष ने मोदी और जज को घेरा तो वहीं तमाम लोग मोदी और जज के समर्थन में भी आए और लगाए गए आरोपों को नकारा गया। कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के जज राष्ट्रपति मोहमाया और पद के लालची नहीं होते, वह संविधान और देश के लिए ही जीते हैं। पर मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब 11 सालों में सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या फिर जिला कोर्ट में न्याय मिलना आम जन के लिए लोहे के चने चबाने से भी ज्यादा दूभर हो गया है, क्योंकि मोदी सरकार के आते ही बीजेपी का नया नाम नया काम शुरू हो गया। कोर्ट में बीजेपी नेताओं के खिलाफ केस लड़ना जितना मुश्किल है, केस दायर करना भी उतना ही मुश्किल हो गया है। कारण जजों को रिटायरमेंट के बाद मोदी सरकार के फेवर में फैसले करने का इनाम, जो आज अन्य सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों के साथ ही 50वीं CJI चंद्रचूड़ को मिला। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश CJI के रूप में 2 साल के कार्यकाल के बाद नवंबर 2024 को सेवानिवृत्त हुए थे और आज मोदी की मेहरबानी से उन्हें एक बड़ा तोहफा मिला, जबकि उन्हें न्यायपालिका में एक प्रगतिशील आवाज के रूप में माना जाता है, क्योंकि पूर्व CJI न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने उच्चतम न्यायालय में 13 मई 2016 से शुरू कार्यकाल में 38 संविधान पीठों में हिस्सा लिया था और मोदी सरकार के हित में अयोध्या भूमि विवाद, सहमति से लैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने, निजता के अधिकार तथा अनुच्छेद 370 को हटाने सहित कई अहम मुद्दों पर ऐतिहासिक फैसले दिए गए थे। आज उन्हें रिटायरमेंट के बाद तोहफा दिया गया। जी हाँ दोस्तों, भारत के पूर्व सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ को अब मोदी सरकार ने राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय यानी NLU में दिल्ली में प्रतिष्ठित प्रोफेसर के तौर पर नियुक्त किया है। कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को संस्थान ने प्रोफेसर रखकर इसे भारतीय विधि शिक्षा में एक परिवर्तनकारी अध्याय करार दिया है। दोस्तों, पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट CJI को इस पद पर रहते हुए उन्हें मोटी सैलरी भी मिलेगी। दोस्तों, NLU की वेबसाइट के मुताबिक प्रतिष्ठित प्रोफेसर के लिए AL-15 का वेतनमान दिया जाता है। इस हिसाब से उन्हें हर महीने तकरीबन 2.5 लाख रुपए की सैलरी मिल सकती है और ये अयोध्या भूमि विवाद, सहमति से लैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने, निजता के अधिकार तथा अनुच्छेद 370 को हटाने सहित कई मुद्दों पर ऐतिहासिक फैसला करने का तोहफा बताया जा रहा है। दोस्तों, NLU ने गुरुवार को न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की नियुक्ति की घोषणा करते हुए एक्स पर लिखा, हम भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर DY चंद्रचूड़ का राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय दिल्ली में प्रतिष्ठित प्रोफेसर के रूप में स्वागत करते हुए बेहद सम्मानित महसूस कर रहे हैं। और अब जैसे यह खबर वायरल हुई, हर तरफ तरह तरह की कहानियां और न्यायाधीशों के बदलते रूप, गिरते स्तर को लेकर आवाजें आने लगी और कहा जा रहा है कि एक ही जगह बची थी, वह भी मोदी मैजिक चलने लगा। दोस्तों, मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं लगातार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज या तो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं या फिर उन्हें बड़े पदों पर नवाजा जा रहा है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों से लेकर सामाजिक क्षेत्र में इन जजों के खिलाफ आक्रोश है। पर PM, CM, राज्यपाल, मंत्रियों की ही तरह ज्यादातर लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आप अपनी राय जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के ताजा अपडेट्स हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ।